दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा कितने क्वेश्चंस का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का जो स्पीड है ना, ये अधिकतम किसमें होता है? इसे याद करने का मैं एक ट्रिक भी आपको बताऊंगा। देखिए, ध्वनि की जो स्पीड है ना, ये अधिकतम दोस्तों स्टील में होता है, मतलब ठोस में ध्वनि की स्पीड अधिकतम होता है और गैस में न्यूनतम होता है। गैस मतलब वायु में, ठीक ना। ध्वनि की जो स्पीड है ठोस में अधिकतम और गैस में न्यूनतम। इसी प्रकार से प्रकाश की जो स्पीड है ना, ये दोस्तों निर्वात में अधिकतम होता है, मतलब ये कह सकते हो वायु में अधिकतम होता है और ठोस में न्यूनतम होता है। उल्टा होता है प्रकाश की स्पीड। इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग का तरंगदैर्घ्य मतलब वेवलेंथ कम होता है? तो देखिए, जिसकी वेवलेंथ जितना ज़्यादा अधिक होगा ना, उसे आप उतना दूर से देख सकते हैं, उसकी स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसकी स्पीड भी कम होगी और उससे देख भी आप बहुत ही कम दूरी से सकते हैं, ज़्यादा दूर से आप नहीं देख सकते उसे। तो ये है हमारा बैगनी रंग। और अगर पूछा जाए कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, तो लाल रंग का, और स्पीड भी अधिक होगा जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा, तो और उससे दूर से भी देख सकते हैं, ठीक है ना। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है? तो वायु में जो साउंड की जो स्पीड है दोस्तों, ये स्वतंत्र होता है दाब से, ठीक ना। इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आर्द्रता से प्रभावित होता है, घनत्व से भी और तापमान से भी, क्योंकि घनत्व से आपको पता है, अभी हमने पढ़ा कि ठोस में ध्वनि की स्पीड अधिकतम होती है, ठीक ना, और गैस में न्यूनतम होती है। तो इस तरीके से इन तीनों चीज़ों से प्रभावित होता है, बाकी दाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राथमिक रंग कहा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राथमिक रंग जो है ये दोस्तों लाल, हरा और नीला को कहा जाता है, ठीक ना, लाल, हरा और नीला को। इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं, RGB, ठीक ना, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो है ये 10⁻⁻10 मीटर होता है। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक ना, इस तरीके से, मतलब माइनस में जो पावर है वो हट जाएगा, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, इसमें कौन सा विषैला पदार्थ होता है? तो इसे क्या कहा जाता है? पढ़ सकते हो आप लोग, निकोटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन कहाँ पाया जाता है? दोस्तों कैफीन जो है ना, कॉफी में। का से याद कर सकते हैं, कॉफी में कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोगाद्रो संख्या का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, उठाकर देख लीजिएगा, 2023 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है ये होता है 6.022 × 10⁻23। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लीजिएगा। या इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, 6022 × 10⁻23, 6022 × 10⁻23, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान जो है ये 2.4 होता है, ये अम्लीय होता है। 7 से जिसका पीएच मान कम होगा वो अम्लीय, ज़्यादा होगा क्षारीय। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू में दोस्तों साइट्रिक अम्ल होता है, ठीक ना, और फॉर्मिक अम्ल जो है ये चींटी में, बिच्छू में, मधुमक्खी के डंक में होता है, ठीक है ना। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? दोस्तों बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। अब अयस्क का क्या मतलब होता है? तो अयस्क जो है ना, किसी धातु का अशुद्ध रूप होता है। अब शुद्ध रूप से धातु किससे प्राप्त किया जाता है? तो अयस्क से ही प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हो कि एल्यूमिनियम का जो अशुद्ध रूप है ये बॉक्साइट है, जिससे एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है शुद्ध रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल डैश की मिश्र धातु है। देखिए, एग्जाम में 2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। एक पूछा जाएगा कि पीतल किसका मिश्र धातु है, और दूसरा पूछा जाएगा कांसा किसका मिश्र धातु है। तो मैं आपको बता देता हूँ, पीतल जो है ना कांसा से ज़्यादा मतलब कीमती होता है। तो इसका मतलब क्या है? जब कोई धातु किसी से ज़्यादा कीमती होगा तो उसका मिश्र धातु भी तो ज़्यादा ही कीमती होगा ना, सस्ते मिश्र धातु तो नहीं होंगे उसमें। तो इस तरीके से समझ सकते हो कि पीतल जो होता है ना दोस्तों, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। Cu कॉपर, मतलब इस तरीके सिंबल भी दे देंगे, Cu कॉपर और Zn जिंक, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। अब बात की जाए अगर ये कांसा की, तो कांसा जो है ना ब्रॉन्ज, देखिए पीतल को ब्रास कहते हैं और कांसा को ब्रॉन्ज कहते हैं। अब ब्रॉन्ज जो होता है ना, ये सस्ता होता है पीतल से, तो इसकी मिश्र धातु भी सस्ता होता है। ये कॉपर और टीन, Sn, टीन का मिश्रण होता है, ठीक
ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा और इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। पारा का अयस्क है दोस्तों, पारा का जो अयस्क है ना, मतलब पारा किससे प्राप्त किया जाता है, तो पारा जो है ये सिनेबार से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। पर 15 करते हैं, क्या पूछा गया है, देखिए 15 पूछा गया है वेसेमर प्रक्रम से बनाया जाता है। वेसेमर प्रक्रम से क्या बनाया जाता है, तो वेसेमर प्रक्रम से जो है बनाया जाता है दोस्तों इस्पात। याद कर लीजिएगा, वेसेमर प्रक्रम से इस्पात बनाया जाता है, मतलब कह सकते हो कि अयस्क से जो है ना शुद्ध धातु प्राप्त करने की विधि अपनाई जाती है कई तरीके की, तो ये है इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच निम्नलिखित का मिश्रण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांच किसका मिश्रण है, तो ये मिश्रण है दोस्तों बालू और सिलिकेट का, बालू और सिलिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो लोहा का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है ना, ये होता है पीटवा लोहा, ठीक ना, सबसे शुद्धतम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश लोहा निम्नलिखित में से प्राप्त किया जा सकता है, अधिकांश लोहा किससे प्राप्त किया जा सकता है, तो ये प्राप्त किया जा सकता है हेमेटाइट से, मतलब ये अयस्क है उसका, ये सारे अयस्क के प्रकार है, तो लेकिन अधिकांश लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा सिंथेसिस, जो मानव द्वारा निर्मित होता है ये रेशा कौन सा है, प्रथम बताना है, तो प्रथम संश्लिष्ट रेशा जो है ये नायलॉन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग रीड कीजिए, इसका जो पाउडर है किसका मिश्रण होता है, तो ये मिश्रण होता है दोस्तों सल्फर, चारकोल और सोरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश धातु में होता है, क्या होता है, तो इसके धातु में किसका मतलब मिश्रण होता है, तो ये मिश्रण होता है कॉपर, टीन और जिंक का, कॉपर, टीन और जिंक का, एसन से टीन को डिनोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टांका जिसे इंग्लिश में सोल्डर भी कहते हैं से बनी होती है, मतलब टांका किसका मिश्र धातु है, तो ये मिश्र धातु है सीसा और टीन का, दोनों वो जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक ना, ब्रास और ब्रॉन्ज, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु, इनमें सबसे भारी धातु जो है ऑस्मियम है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर धातु, तब आपको बताना है टंगस्टन, उसके बाद टंगस्टन के बाद जो सबसे कठोर आता है वो आता है क्रोमियम, इस तरीके से याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संघटकों में शामिल है, ये किससे मिलकर बना होता है ये सीमेंट, तो इसमें शामिल है दोस्तों लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे शुद्ध कोयले का प्रकार कौन सा है, सबसे शुद्ध कोयला, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट है वो बताता चलूंगा, एंथ्रोसाइट सबसे शुद्ध कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, कौन सा होता है, देखते हैं भाई, तो सबसे जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होता है ये होता है दोस्तों प्रोटीन, ठीक ना, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेक्स कांच मुख्यतः है, क्या है, तो ये है दोस्तों उष्मा प्रतिरोधी कांच, प्रतिरोधी मतलब जो उसका विरोध करता है उष्मा का। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है, तो मेलाकोनाइट जो है ये है तांबा का खनिज। पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है, किससे बना होता है, तो पेट्रोल जो है ये ऑक्टेन का मुख्य संघटक है, ठीक ना। गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है, तो गाय के दूध में पीलेपन का कारण है कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है, पेट्रोलियम में मिश्रण होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का, ठीक ना, प्रोपेन और ब्यूटेन का। एसिड मतलब अम्ल बदलता है, अम्ल दोस्तों ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ठीक ना। अब इसका ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखिए अम्ल के लास्ट में ला आता है, ठीक ना, अम्ल के लास्ट में ला आता है, तो जो इसका आंसर आएगा ना उसके लास्ट में भी ला होगा, उस शब्द के लास्ट में ला होगा जो अक्षर होगा, देख लीजिए। अम्ल क्या करता है, तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है ना, लास्ट में लाल, तो इस तरीके से याद कर सकते हो, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। 32 का ए सही होगा। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है, एक्वारेजिया, जिसे एक्वारेजिया कहा जाता है, ऑप्शन सी, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक और एक और है, देखिए एक्वारेजिया जो है ना ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, मतलब इसका अनुपात कुछ इस प्रकार से होता है 3:1, 3 अनुपात में होता है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड जो है ये 1 अनुपात में होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब स्वर्ण को घोल देता है उसमें। एमिनो अम्ल मिलते हैं, एमिनो अम्ल जो है ये किस में मिलते हैं,
तो एमिनो अम्ल दोस्तों प्रोटीन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर जो है ये संबंधित है दोस्तों मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर निम्नलिखित में कौन विषाणु मतलब वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो वायरस के द्वारा जो होता है ये देखिए मैं बताता हूँ, वायरस के द्वारा पोलियो होता है। पोलियो जो है ये वायरस के द्वारा होता है। बाकी हैजा, टिटेनस और गोनेरिन जो है ये जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग जो है ये किससे होता है? तो ये होता है मादा एनाफिलीज द्वारा। और एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछा जाए तो मरकरी, पारा बताना है। और अगर तत्व पूछा जाए या अधातु पूछा जाए तब आपको बताना है ब्रोमीन। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा।